हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। देखिए, अब जो कंपनीज है ना, जो कंप जैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरीके से ब्लैक रॉक अपने यूएस को और अपने जो देश हैं जो जी 7 है, राइट। सो ब्लैक रॉक बेसिकली कुछ नहीं है, ब्लैक रॉक भी एक तरीके से जी 7 का पपेट है। सो अगर आप देखो तो जी 7 को पूरी दुनिया, जो जी 7 कंट्रीज हैं, उनको अगर पूरी दुनिया पे राज करना होता है तो उनको भी तो कोई एक हेल्प चाहिए ना, एक उनके जैसे कहते हैं ना कि एक मैकेनिज्म चाहिए पूरी दुनिया पे राज करने का, तो ब्लैक रॉक उनका एक वन ऑफ द मैकेनिज्म है। अब ब्लैक रॉक उन्हें ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई, अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें क्रिप्टो के थ्रू ही ग्रोथ मिल सकती है, राइट। तुम सिटीजन्स को कितना टैक्स करोगे? आप यकीन नहीं करोगे, डेवलप कंट्रीज में 50% से ज्यादा तक इनकम टैक्स है, 50%, 45% तक इनकम टैक्स है। और कितना तुम अपने सिटीजन्स को करोगे? अगर सिटीजन्स को ज्यादा जब टैक्स करने लगते हो तो सिटीजन्स के अंदर जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं, रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, तख्ते पलट हो जाते हैं, राइट। अगर उन्हें ज्यादा करोगे, टैक्स तुम कर नहीं सकते। डेवलपिंग कंट्रीज में तुम इन्वेस्ट करोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है डेवलप्ड नेशंस को लेके, एक नैरेटिव है कि नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं ये खून चूसती हैं। इसका फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में पहले से ही एंटर किया हुआ है, राइट। इसके बारे में वीडियो और डेप्थ में बनाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल इतना आसान नहीं है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाके आप इन्वेस्ट कर दोगे और वहां से फिर वो आप बेनिफिट रीप करना शुरू कर दोगे। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी जागरूकता आई है। अफ्रीका के अंदर भी कई ऐसे देश हैं, अफ्रीका में भी, जिन्होंने यूएस डॉलर को बोल दिया है कि भैया यूएस डॉलर को यूज नहीं करेंगे। और काफी सारी रेजिस्टेंस है वहाँ पे। और कई जगहों पे तो आर्मी रूल भी आ चुका है, जहाँ पे दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। सो ये कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए ब्लैक रॉक ने ये बोला है कि भैया, अगर आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए तो दैट इज ओनली अवेलेबल इन क्रिप्टो। और ये चीज़ ब्लैक रॉक उनको समझा रहा है, लेकिन जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी समझ चुकी हैं। मैं आज कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप समझिए माइक्रो स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी कायाकल्प कर दी है जब से उसने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरीज में शो करना करा था 2020 में। और आप देखिए, उसने अभी फिर से ये 23 घंटे पुरानी खबर है, मतलब कल उसने 11,931 बिटकॉइन फिर खरीद लिए, 786 मिलियन यूएस डॉलर में, राइट। आप ये देख सकते हो, 11,931 बिटकॉइन उसने फिर से खरीद लिए। क्यों माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन खरीदा जा रहा है? और आज के डेट में उसके पास 2,26,331 बिटकॉइन हो चुके हैं, विच इज लाइक क्लोज टू 14.9 बिलियन यूएस डॉलर। होता क्या है बिटकॉइन खरीदने से, कंपनियों के शेयर प्राइस पे असर क्या आता है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। आप ये देख सकते हो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का ये ने 2020 अगस्त के अंदर $130 का उसका शेयर था, जब उसने डिसाइड किया कि वो बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरीज के अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करेगा। उसके बाद से उसका शेयर प्राइस जो है वो 1300, इनफैक्ट अगर मैं अभी लेटेस्ट देखूं तो $1,500 के आसपास उसका शेयर प्राइस चल रहा है। सोचिए, $130 का शेयर, और आज वो चल रहा है $1,500 पे। ऐसे ही एक दूसरी कंपनी है मेटा प्लैनेट, जो कि जापान की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। उसने जब डिक्लेयर किया 8 अप्रैल को कि वो बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे शो करेगी एज अ ट्रेजरी एसेट, तो उसमें 326% का शेयर प्राइस में उसका इंक्रीज आया। ऐसे एक तीसरी कंपनी है सेमलर साइंटिफिक, ये भी अमेरिकन कंपनी है। जब से उसने ये अनाउंस किया है, 28 मई को उसने अनाउंस किया था, तब से उसके शेयर प्राइस में 60% का उछाल आ गया। ऐसे ही आपका डीफाई टेक्नोलॉजीज है, उसके शेयर प्राइस पे भी 68% का उछाल आया था। उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आई। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी सारी कंपनीज को एक मंत्रा मिल गया है कि अगर बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरीज पे डालते हैं तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस पे आता है। उसकी सिंपल सा लॉजिक ये है, मैं इसकी एनालॉजी इस तरीके से देता हूँ कि अगर कोई किसान है और किसान के पास एक ज़मीन थी बहुत तगड़ी, और उसके आसपास एयरपोर्ट डिक्लेयर हो जाता है। अभी देखिए, एयरपोर्ट बना नहीं है, लेकिन उस किसान की हालात बदल जाते हैं। उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ने लगती है, उसकी उसकी सोसाइटी में इज़्ज़त होने लगती है, उसके बेटे जो हैं, उसके बच्चे घर में समृद्ध फ़ील करने लगते हैं, अचानक उसको रिश्तेदार मिलने आना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन को बैलेंस शीट में डालने से, बिटकॉइन क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी, ऐसा डिजिटल एसेट है जिसकी वैल्यू हम सबको पता है कि विद टाइम ग्रो करती रहेगी, तो इसलिए कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो भी बड़ी इंप्रूव हो रही है। और यहाँ आप देख सकते हो,
माइक्रो स्ट्रैटेजी का। और मार्केट क्यों गिर रही है, मैं अब थोड़ा इस पे आता हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट के बारे में बताओ। मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि 13, 14, 15, 18, 13, 14, 15, 17, 18 और 20, ये 5 कंसेक्यूटिव डेज़ हैं जब बिटकॉइन के जो ईटीएफ है उसमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। आउटफ्लो की खास वजह अभी नहीं पता, मैं इसको थोड़ा-सा एक आइडिया इसमें आपको एक पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में दूँगा। लेकिन इसकी खास वजह ये भी बताई जा रही है कि काफ़ी सारा पैसा एनवीडिया के अंदर भी जा रहा है। जो बिटकॉइन को लोग सेल करके, जैसे बिटकॉइन को सेल करके वो एनवीडिया के अंदर भी काफ़ी सारा पैसा मूव हुआ है। अब ये थ्योरी कितनी सही है, कितनी नहीं, तो मार्केट के अंदर रूमर्स चलते रहते हैं। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा निकल के एनवीडिया स्टॉक के अंदर काफ़ी पैसा एंटर किया है। जर्मनी की भी खबर ये आ रही है कि जर्मनी जो है वो 195 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन वो एक्सचेंज पे ले गया बेचने के लिए। तो जर्मनी के पास काफ़ी बिटकॉइन्स हैं, वो काफ़ी सारे बिटकॉइन्स को सेल करने की फिराक में है। जर्मनी को देखें तो जितने भी देश हैं जिनके पास बिटकॉइन है उसमें चौथे नंबर पे आता है। जर्मनी की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 50,000 बिटकॉइन है जर्मनी की गवर्नमेंट के पास, तो वो बिटकॉइन बेचने के मूड में है और वो का इस वजह से मार्केट के अंदर डंप है। खबर ये आ रही है, मैं आपको लेकिन मैराथन जो है, वो जो माइनिंग कंपनी है, वो उस क्योंकि जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो हीट निकलती है, तो उस हीट को पाइप्स के थ्रू ले जाके 11,000 घर हैं जिनको एक गर्म किया जा रहा है। सो बेसिकली पाइप्स के थ्रू वो गर्म हवा ले जाते हैं और वो ब्लोअर का काम कर रही है घरों के अंदर। और काफ़ी सारे जो घर हैं उनको फ़िनलैंड के अंदर जो है वो वार्म किया जा रहा है। फ़िनलैंड आप जानते हो बहुत ही ठंडा इलाका है। तो वहाँ पे ये इस तरीके से हीट का यूज़ करके वहाँ के घरों को गर्म किया जा रहा है। क्रैकन को का ये कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिप्टो की तरफ उसका आउटलुक जो है वो सॉफ्ट हो रहा है। ये खबर मैंने आपको पिछले उसमें भी कवर करके दी थी। डोजकॉइन के लिए बुरी खबर ये है कि ट्विटर जो है वो पे का फीचर शुरू करने वाला है ट्विटर पे, लेकिन वो उसमें क्रिप्टो को यूज़ नहीं कर रहा है। वो क्रिप्टो को स्टार्ट अभी इंक्लूड नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से बीटीसी जो है वो सेल हो रहा है पिछले 5 दिनों से। और यहाँ पे इसका ये कहना है थॉमस का कि एनवीडिया ट्रेड के लिए बिटकॉइन ईटीएफ काफ़ी सेल हुआ और एनवीडिया के अंदर पैसा गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये देख सकते हो कि 1 मिलियन बिटकॉइन एड्रेसेस हैं जिनके पास अब 1 बीटीसी से ज़्यादा है, तो ये बहुत बुलिश खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेट हो रहा है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख वॉलेट है जिसके अंदर अब 1 बीटीसी है, उससे ज़्यादा है। और बिटकॉइन माइनर्स का जो है वो रेवेन्यू गिर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि माइनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है और इसलिए वो अपने रिज़र्व्स के अंदर से बिटकॉइन बेच के अपने खर्चों को पूरा कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, ये बिटकॉइन की नोड्स हैं, ये रीचेबल नोड्स। आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की नोड्स इतनी जगह पे फैली हुई हैं। अगर बिटकॉइन को ख़त्म करना है तो एक ही तरीका है कि ये जितनी भी नोड्स आपको दिख रही हैं, जो 100 कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, 94 कंट्रीज़ के अंदर अलग-अलग नोड्स हैं। एक-एक बंदे को, एक-एक कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी 45 नोड्स चलती हैं। तो एक-एक कंट्री के अंदर जाके इनको ढूँढ के इनके कंप्यूटर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, तब बिटकॉइन भी ख़त्म हो जाएगा। राइट? जिन कंप्यूटर्स पे ये नोड्स हैं, जिन कंप्यूटर्स पे ये कॉपी है लेजर की, इसको खत्म करना पड़ेगा तो बिटकॉइन भी खत्म हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आज आप खुद देख लो इस लिस्ट को। और उसके बाद फेडरल रिजर्व का ये है कि इस साल मतलब 2025-2026 में काफ़ी रेट कट्स एक्सपेक्टेड है। और लेकिन इस साल से 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट ही सिर्फ देखने को आपको मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक्स के बुरे हाल है अमेरिका के अंदर। 500 बिलियन यूएस डॉलर का अनरियलाइज्ड लॉसेस का मतलब ये है कि लॉस हो चुका है, जो एसेट खरीदी थी वो लॉस में चल रही है, बस उसे अभी फाइनली बेचा नहीं है। और बुक्स के अंदर जो है अभी बुक नहीं किया है, लेकिन मार्केट के अंदर वो ऑलरेडी जो एसेट है वो लॉस में चल रहा है, मैच्योर हो गया है। आज अगर वो उसको बेच देते हैं उस एसेट को, तो वो लॉस में है। तो ऑलरेडी 500 बिलियन यूएस डॉलर के लॉस में वहाँ के बैंक्स। तो ये बहुत बुरा हाल है। 2022 से ऑनवर्ड्स ये लॉसेस जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये था। और थैंक यू वेरी मच। आपको पता ही होगा कि हमने 50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे क्रॉस कर लिए। फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही हाइलाइटेड मोमेंट है। लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी बात है इस चैनल के लिए, क्योंकि चैनल हमेशा से आपको एजुकेशन देता रहा। कभी यहाँ पे मेरे कहने पे 5 कॉइन ले लो वाली वीडियो कभी नहीं देखने को मिले। आपने सिर्फ एजुकेशन को सपोर्ट किया है। ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपने विश्वास जताया कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और आप उसे देख रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच यार, इस इन्फॉर्मेशन और इस न्यूज़ को एप्रिशिएट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।